व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरा नाम है आयुष और इन भाई साहब का नाम है कुकू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू ब्रीड कॉकटेल बर्ड्स। उस पर एक भाई का कमेंट आया था टू मेक अ वीडियो ऑन बजीज, तो ये वही वीडियो होने वाली है। वीडियो का टॉपिक होगा हाउ वी कैन ब्रीड आर बजी बर्ड्स, जिसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं स्टिकी नोट्स पे। एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, बजी को ब्रीड कराने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए। एक है मेल बजी, एक है फीमेल बजी। अडल्ट मेल बजी, अडल्ट फीमेल बजी। तो पता कैसे चलेगा कि हम जब शॉप पे जाते हैं, अपन हमेशा मोस्टली बजीज़ के केस में क्या वो छोटी बर्ड होती है तो हम 2 बर्ड्स लेते हैं हमेशा पेयर समझ के, बट वो मेल है फीमेल है ये पता नहीं चल पाता हमें। तो मेल के नॉस्ट्रल्स पे क्या होता है, वो ब्लू कलर की नॉस्ट्रल होती है, फीमेल की नॉस्ट्रल ब्राउनिश कलर की होती है। बजीज़ के अंदर ये चीज़ बताना कि वो मेल है फीमेल है जब बजीज़ अडल्ट हो जाते हैं बहुत ईजी होता है। उसके केस में आपको डीएनए की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके नॉस्ट्रल को ध्यान से देखिए। अगर वो ब्लूइश शेड में है तो दैट इज़ अ मेल, अगर वो ब्राउन शेड में है तो दैट इज़ अ फीमेल। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमें बजीज़ को ब्रीड कराना है तो हमारे पास एक मेल होना चाहिए और एक फ़ीमेल होनी चाहिए। अब अगर अपने पास मेल भी है फीमेल भी है तो ऑन द सेकंड थिंग हमारे पास होना चाहिए एक केज। बिना केज के तो बजी क्या ही ब्रीड करेंगे। तो केज का साइज़ क्या होना चाहिए बजीज़ के लिए? जितना बड़ा केज होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, बट अगर हम मिनिमम केज साइज़ की बात करें बजीज़ के लिए तो 2 फीट का केज एक फैमिली के लिए बजीज़ के लिए ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, कोशिश करनी चाहिए हमें 3 फीट तक जाएं, क्योंकि हम केज एक ही बार ख़रीदते हैं यार। तो थोड़ा जितना ज़्यादा बड़ा ख़रीद सकें हम अपने बजीज़ के लिए या फिर अपने किसी भी पैरट के लिए वो उतना ठीक होता है। क्योंकि बर्ड इंडिया में क्या है, बर्ड सस्ते आते हैं, केजेस महंगे होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सस्ती बर्ड्स के लिए महंगा केजेस नहीं खरीदते, जो कि बहुत गलत चीज़ है। मतलब इनिशियली जब मैंने भी बर्ड्स रखने स्टार्ट किए थे मुझे आइडिया नहीं था कि बर्ड्स का केज साइज़ क्या होना चाहिए, तो मैं भी छोटे केजेस रखता था। और ये यार बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने बर्ड्स को रखना है तो वो गो विद द बिगर साइजेस, जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा। बट अगर अपन मिनिमम केज साइज़ की बात करें, मतलब मिनिमम साइज़ क्या होना, एक सेकेंड छोड़ो फोकस नहीं दे रहा। अगर अपन मिनिमम साइज़ की बात करें तो फिर एटलीस्ट 2 to 2.5 फीट का केज होना चाहिए, जिसके अंदर हम एक मेल बजी रखेंगे एक फ़ीमेल बजी रखेंगे ताकि वो ब्रीड कर सकें। ऑन नंबर 3 इट इज़ अ बॉक्स। बॉक्स किस लिए चाहिए हमें? तो भाई कोई भी बर्ड जब ब्रीड करता है तो केज के अलावा भी उन्हें एक स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे अपने एग्स को ले करें। बजीज़ के केस में 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक होती है गोल मटकी सी आती है, जो मोस्टली हम शॉप्स में देखते हैं, मटकी सी लटका के रखते हैं। और एक होता है ब्रीडिंग बॉक्स, जो एक प्रॉपर बॉक्स होता है। मेरी माने अपने भाई का सजेशन लें तो गो विद द बॉक्स। बॉक्स के केस में बेनिफिट क्या होता है, बॉक्स अपन केज के बाहर लगाते हैं और जो मटकी होती है वो केज के अंदर लगती है। तो जो बॉक्सेस हैं उसमें हम आराम से चेक कर सकते हैं कि बजीज़ हमारे कितने एग्स उन्होंने दिए हैं और बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं और फीमेल बैठ रही है नहीं बैठ रही है एग्स पे। तो उस केस में बॉक्स इज़ द गुड ऑप्शन। तो हमें बॉक्स रखना चाहिए। बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, अगर आपका मन करे तो आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से बॉक्स। अमेज़ॉन से कोई लिंक देखेंगे अपन। वैसे एक कायदे से साइज़ देखें तो इन बिटवीन 6 to 8 इंचज़ का बॉक्स होना चाहिए, स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए। ऑन नंबर 4 इट इज़ डाइट। यार देखो, अगर हम किसी भी बर्ड को ब्रीड कराते हैं तो डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रीज़न भी कि हम जो देंगे बर्ड्स को वही अपने बच्चों को खिलाएंगे, और न्यूट्रिशन होना चाहिए खाने के अंदर बहुत ज़्यादा। और सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, कलरफुल डाइट होनी चाहिए। तो बजीज़ के केस में अगर हमें ब्रीड करानी है तो सुबह सॉफ्ट फूड वगैरह अच्छे से देना चाहिए। सॉफ्ट फूड क्या होता है उसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अदरवाइज़ लेमन लैंग्वेज में बताएं तो सॉफ्ट फूड होता है कि दाल वाल रात में भिगो दिया आपने और चावल वगैरह जो बॉयल्ड राइस होते हैं हमारे वो सब मिक्स करा आपने सुबह, उसी के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स तो थोड़े कम ही खाते हैं बजीज़, वेजिटेबल्स अच्छे से चॉप करके डाला। फ्रूट्स में एप्पल वगैरह बहुत शौक से खाते हैं और कॉर्न वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डाली उसमें और अपने बजीज़ को दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है जनरली, जो मैंने भी फेस करी है, अगर अपने पास एक पेयर है उसके लिए इतना सारा तामझाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपको ब्रीड कराना है तो यू हैव टू डू इट। तो ये अपने माइंड में रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज स्पेस। फोकस ले ले यार, स्पेस ले लिया फोकस। स्पेस
मतलब स्पेस इन द सेंस कि वो आपको केज के अंदर स्पेस तो दे ही रहे हो आप, बट एक प्राइवेट स्पेस देना होता है। ऐसा नहीं है कि बजीज़ हमें ब्रीड कराना है उसके आसपास हम घूम रहे हैं, डेली चेक कर रहे हैं एग्स आए नहीं आए, या फिर वो उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उन्हें हमें उनके हाल पे छोड़ना होता है। हाँ, 1-2 घंटे हमें उनके आसपास बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कर रहे हैं, केजेस ओपन कर देना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको उनको फ्लाइंग एरिया देना चाहिए, जो कि बंद रूम में, जैसे मैं अपने इस रूम में खोल देता हूँ बर्ड्स को, या फिर हॉल में खोल देता हूँ, ऐसे आप भी खोल सकते हैं। बट अगर आपको बर्ड्स को ब्रीड कराना है तो उनको एक कुछ टाइम के लिए, फॉर अ टाइमिंग, आपको उनको स्पेस देना होता है, उनको केज में ही रखना होता है। केज से अगर आप निकाल रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए निकालिए, फिर दोबारा केज में डालिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो ये उनका एक पर्सनल स्पेस है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वहाँ पे कोशिश करिए कि कोई बिल्ली ना हो, कोई कुत्ता वुत्ता ना हो, मतलब बहुत शोर शराबा ना हो। तो ये 5 पॉइंट थे, ये 1 सेकेंड, ये 5 पॉइंट्स थे जिसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बजीज़ अच्छे से ब्रीड करेंगे। और बर्ड्स के केस में बजीज़ इज़ द बर्ड जिनको ब्रीड कराना सबसे ईजी होता है। बल्कि ये एक्चुअल में वीडियो मेरे को बनानी चाहिए थी कि बजीज़ को ब्रीडिंग से कैसे रोकें, बट अपन ने वीडियो बनाई है बजीज़ को ब्रीडिंग से कैसे, मतलब ब्रीडिंग करवाएं। तो बजीज़ की ब्रीडिंग यार बहुत सिंपल होती है, मतलब वो बहुत जल्दी बॉन्ड क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने तो कई जगह देखा है कि एक मेल हमने डाला है और दूसरी फीमेल जस्ट अभी डाली है, 15-20 मिनट में उनका बॉन्ड हो जाता है। बजीज़ में इतना फास्ट बॉन्ड होता है। अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, अगर हमने कलरफुल डाइट दिए तो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फीडिंग कराते हैं, प्रॉपर अच्छी फीडिंग कराते हैं। तो गो विद इट, मैंने आपको बता दिए। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कोई पॉइंट्स बनते हैं बजीज़ में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करें, भाई के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बिगनिंग फेज़ में हैं, तो शायद हम बातचीत करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। और यूट्यूब पे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।